हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू द ऑल एसएससी एग्जाम। जैसा कि मेरा नाम कृष्णा है और मैं आपको एसएससी जीडी 2022 का फुल कोर्स कराने वाला हूं और मैं आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बताया सब कुछ, तो आप वो वीडियो देख लीजिए। और मेरा ये लेक्चर नंबर 2 है। वीडियो किसका है? इंग्लिश का लेक्चर है। इंग्लिश की वीडियो नंबर 2 है और इसकी पहली वीडियो जो है मैंने प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा दिया है। अब बात आती है कि इंग्लिश में मैंने टेंस ही क्यों सबसे पहले करवाए। तो टेंस इसलिए मैंने सबसे पहले करवाए कि जो बेस है वो टेंस से ही आता है। टेंस के बाद मैं करवाऊंगा आपको पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच के बाद अपन क्या है, किसी भी प्रकार की इंग्लिश आए, कोई सी भी प्रकार की इंग्लिश आए, अपन वो कर लेंगे। ठीक है ना। हिंदी मीडियम वालों के लिए टेंस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है ना। तो टेंस है और अपने पार्ट ऑफ स्पीच है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इन दो चीज़ों को पढ़ना, है ना। तो पार्ट ऑफ स्पीच में अपन जानेंगे कि जो टेंस होता है उसके पार्ट कौन कौन से होते हैं, जो उसका सब्जेक्ट क्या है, उसका जो नाउन क्या है, उसमें प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है। तो ये अपनी सारी चीज़ें क्या है अपन पार्ट ऑफ स्पीच में देखेंगे। क्लियर है ना। तो अभी मैंने इसलिए अपना टेंस टॉपिक उठाया है और दो वीडियो मैं पहले इसकी वीडियो बना चुका हूँ। हालांकि मैं ये वीडियो पहले बना चुका था और उसमें क्या है धोखे से वीडियो क्या है कट गई थी, तो मुझे दोबारा बनानी पड़ रही है। इसलिए वो लेक्चर नंबर फर्स्ट हो गया और ये लेक्चर नंबर 2 हो गया इंग्लिश का। इसलिए अब क्या है, मेहनत तो करनी, कट गई तो कट गई, कोई बात नहीं उसमें, है ना। मैं मेहनत करूंगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। क्यों करना है सब्सक्राइब? इसलिए करना है कि मेरी जो भी वीडियो आएगी वो वीडियो आपके पास सबसे पहले आएगी। ठीक है ना। और शेयर करना है क्योंकि एसएससी जीडी का पूरा कोर्स मैं फ्री पढ़ाने वाला हूँ। और इसके पहले मैं आपको जनवरी में लगभग पेपर होने वाला है, उस जनवरी के पहले मैं आपको कोर्स करा दूंगा पूरा। और कोर्स कराने के बाद मैं आपको कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट भी लगवा दूंगा ताकि आप एग्जाम हॉल में बैठो ना, पेपर को पूरा फोड़ के आ जाओ। समझ रहे हैं आप आपको? क्लियर है ना। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो से जुड़े। ठीक है ना। अब बात आती है टेंस। टेंस कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। टेंस का मतलब क्या है? टेंस का मतलब होता है काल। और काल का मतलब क्या होता है? काल का मतलब होता है समय। अब समय क्या है और टेंस को हमने 3 प्रकार के बांटा क्यों? अगर आप ही बताओ, अगर हम आपसे पूछेंगे कि क्यों आप कल सोए थे, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि आप पहले पहले की बात कर रहे हैं। तो अगर हम आपसे कहेंगे कि भाई आज मैंने खाना खाया, तो ये आज की बात है। अगर मैं आपसे कहूँगी क्यों भाई कल आप दिल्ली जाओगे, तो ये कल की बात है। मतलब एक बीत गया कल, एक आज है और एक आने वाला कल है। तो अपन टेंस को कितने प्रकार में बांट लेते हैं? 3 प्रकार में। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। ठीक है ना। 1 मिनट रुकना आप। मैं आ गया हूँ, छत पे मैं पढ़ा रहा हूँ। नीचे वो नल चल रहा था तो मैंने मम्मी को मना किया कि मम्मी नल नहीं चला, आवाज़ आएगी तो आप लोग भी उसमें डिस्टर्ब होंगे। ठीक है ना। तो सब डिसिप्लिन मैंने बनाया हुआ है घर पे कि कोई आवाज़ ना करे, यहाँ पे बात ना आए, कोई खटपट ना करे, है ना। सारी चीज़ें हैं, समझ गए सब लोग। तो बना लो भाई साहब वीडियो, पढ़ा लो बच्चों को, करो बच्चों का उद्धार, करो समाज का उद्धार। मैंने कहा ठीक है। ठीक है। तो अपन ने टेंस को कितने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर अपन ने टेंस को बांटा है। और प्रेजेंट टेंस के 4 अपन ने प्रकार बताए, पास्ट टेंस में भी 4 प्रकार है और फ्यूचर टेंस में भी 4 प्रकार है। कौन से 4 प्रकार है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो 3 टेंस के 4 भाग और हैं। ठीक है ना। इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट अपन चला रहे थे सबसे पहले और प्रेजेंट अपन स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट का अपन ने
परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में निपटा चुका हूँ। अब प्रेजेंट अपन इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त करेंगे। लगभग 25 से 30 मिनट की वीडियो होगी और 25 से 30 मिनट की अपन वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस टेंस निपटा देंगे, ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ कि आपने जो टेंस पहले भी पढ़े होंगे तो एक प्रकार के रिवीजन के टाइप के हैं और आप लोग एक बार देख लीजिए इसे, ठीक है ना। अब मैं बिगाड़ता हूँ और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डालता हूँ। और उससे भी पहले एक महत्वपूर्ण मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि मान के चलो मैंने जो सेंटेंस जो मैं बनाता हूँ इसके मैं एक एग्जाम्पल दूंगा या फिर 2 एग्जाम्पल दूंगा, तो आपका कर्तव्य क्या बनता है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे अपना नंबर सेंड कीजिए और मैं आपको उस नंबर को आपके ग्रुप में जोड़ दूंगा और उस ग्रुप में मैं क्या इस सेंटेंस की एक्सरसाइज करने दूंगा और वो एक्सरसाइज आप करोगे। जो डाउट आएगा वो आप मुझसे पूछोगे तो वो भी मैं आपकी हेल्प करूंगा। हर प्रकार से मैं आपको हेल्प करूंगा। जब भी आपको किसी भी वक्त डाउट आए, चाहे रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, मैं आपके लिए हर वक्त अवेलेबल हूँ, हर वक्त अवेलेबल हूँ, ठीक है ना। मैं तो ये जानता हूँ अगर मैं टीचर हूँ तो बच्चों किसी भी वक्त डाउट आए तो मैं किसी भी वक्त आपके लिए हाजिर हूँ। किसी भी वक्त आप मुझे फोन लगाओ, चाहे रात में बज रहा हूँ, कुछ भी बज रहा हो, रात में, दिन में कुछ भी बज रहा हो, चाहे मैं सो रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, मैं आपकी सॉल्यूशन करूँगा प्रॉब्लम को, ठीक है ना। तो मैं अपना नंबर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। पूरा फ्री कोर्स है, पूरा कोर्स कराऊंगा। ये मेरा मोबाइल नंबर है 799206896 2। मेरे मोबाइल नंबर पे अपना मोबाइल सेंड कीजिए और मेरी वीडियो आप देख सकते हो। अपन क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, डेफिनिट क्या पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है ना। क्या पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अपन क्या पढ़ेंगे, सकारात्मक वाक्य, कैसे, जिसमें ना नॉट का प्रयोग हो, ना तो उसमें नहीं का प्रयोग हो और ना उसमें प्रश्न पूछे जाए। तो 3 प्रकार से अपन किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वाक्य को अपन 3 प्रकार से बोलते हैं। किस प्रकार से, एक तो साधारण अपन सेंटेंस बोलते हैं जिसमें कहीं ना नहीं होता है, ना किसी से अपन क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरा होता है जिसमें अपन नहीं करते हैं, ए तुम वहाँ नहीं जाओ, ए तुम वो नहीं करो, तुम वहाँ नहीं जाओ, स्कूल जाती है नहीं जाती है, तो ये नहीं वाले सेंटेंस हो गए। क्या तुम वहाँ गए थे, ये क्वेश्चन वर्ड वाले, मतलब क्वेश्चन वाले हो गए, है ना। तो अपन 3 प्रकार से इसे कैटेगराइज करते हैं ना। क्या करते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है, अफर्मेटिव अफर्मेटिव को क्या बोलते हैं हिंदी में, सकारात्मक, सकारात्मक, क्या सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य होता है। बनाते कैसे हैं इसको, देखो जरा, इसको कैसे बनाते हैं, इसका रूल क्या है, रूल देखिए, इसका रूल देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता क्या है, कर्ता, जो काम करे। क्या होता है, कर्ता होता है जो काम करता है। फिर क्या होता है, सब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे, ठीक है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे। वर्ब क्या है, क्रिया, वर्ब क्या होती है, क्रिया, ठीक है ना। वर्ब क्या होती है, क्रिया होती है। फिर क्या आया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कर्म होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट कर्म। इस प्रकार के अपन क्या बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है ना। अब आती है बात, सर हमें आप ये बताइए एस या एस कब लगेगा और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगेगी। तो बेटा एस या एस सिंगुलर में लगता है और एस या एस प्लूरल में नहीं लगता है। सिंगुलर क्या होते हैं, सिंगुलर देखिए आप, ही, सी, इट या किसी का नाम, हाँ, जिसे अपन एक वचन भी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोला जाता है, एक वचन। प्लूरल क्या हो जाता है, प्लूरल,
प्लूरल क्या बोलते हैं, बहुवचन। क्या होता है, बहुवचन होता है। क्या होता है, बहुवचन होता है हिंदी में। क्या होता है इसका, क्या होता है, आई, बी, यू, दे, है ना, दे, या THY दे, या एक से ज्यादा लोग बहुवचन में आएंगे। तो बहुवचन क्या होता है, सिंग और एक वचन क्या होता है, हमने आपको बता दिया सिंगुलर प्लूरल। अब बात क्या आती है, हमने ये भी बता दिया, इसमें लगेगा एस या ई एस, एस या ई एस, ठीक है। इसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, एस या ई एस, और इसमें केवल प्लूरल में क्या लगेगा, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगेगा, और इसमें केवल क्या लगेगा, केवल इसमें क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है ना। अब जैसे कि लिखा है सेंटेंस, अगर हम आपको बोले प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वह स्कूल जाता है, एग्जांपल क्या लेंगे इसका, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। सिंपल है ना, नहीं तो नहीं है इसमें, है ना, नहीं तो नहीं है, कैसे बनेंगे वह। अब सब्जेक्ट कैसे ढूंढे, तो कौन स्कूल जाता है, कौन, कौन या किसने, प्रश्न पूछे, तो क्या है, सब्जेक्ट मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये भैया, छाप लो इसको नोट लगा के। क्या है, वाक्य में कौन या किसने लगाने से सब्जेक्ट मिलता है। वह स्कूल जाता है, कौन स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, तो वह क्या हो गया, सब्जेक्ट। और वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ही बोलते हैं। ही क्या है, एक वचन है, तो क्या लगेगा, गो की फर्स्ट, गो क्रिया क्या है, कर्ता की क्रिया क्या है, गो है, और गो में क्या लगेगा, एस या ई एस लगेगा। क्या लगेगा, एस या ई एस लगेगा। सिंगुलर है, सो एस या ई एस लग गया, तो क्या हो गया, गोज। कहाँ जा रहा, टू स्कूल, कहाँ जा रहा, टू स्कूल, कहाँ जा रहा, टू स्कूल। ऐसे बनेगा, बना लेंगे सारे सेंटेंस, ऐसे ही बनेंगे। सिंपल सा सेंटेंस है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है ना। दूसरा देखो, एक और देख लो, जैसे कि देख लो, एक और देख लो, वे फुटबॉल खेलते हैं। एक और एग्जांपल देख लो प्लूरल वाला, वे फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते हैं। कैसा लिखा फुटबॉल, वे फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते हैं। क्या खेलते हैं, वे फुटबॉल खेलते हैं, वे फुटबॉल खेलते हैं। कैसे बनाऊंगा, दे, क्या बनाओगे, दे की इंग्लिश क्या होती है, दे। क्या कर रहा है, खेल रहा है, वर्ब तो चाहिए ना, है ना। क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो खेलने की क्या होती है, प्ले। क्या होती है, प्ले होती है। बे एक वचन है का बहुवचन, बहुवचन है, तो क्या लगेगा, एस या एस लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। क्या लगेगी, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो प्ले आ गया। क्या कर रहा है, दे प्ले, क्या कर रहा है, दे प्ले, क्या, फुटबॉल। क्या हो गया, फुटबॉल हो गया। क्या हो गया, फुटबॉल हो गया, दे प्ले फुटबॉल। सिंपल सा, ऐसे अपने सेंटेंस बनेंगे। क्लियर है, अफर्मेटिव होता है अपना क्लियर, कंप्लीट। इसके बाद आ जाओ, इसके बाद आ जाओ नेगेटिव पे आ जाओ। कहाँ पे आ जाओ, नेगेटिव पे आ जाओ, नकारात्मक बात। कहाँ आ जाओ, नकारात्मक बात। कहाँ आ जाओ, नकारात्मक बात, नेगेटिव, नेगेटिव, हिंदी में नकारात्मक, नकारात्मक, है ना। नकारात्मक रूल क्या होता है इसका बनाने का, रूल, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर क्या आती है, अब सब्जेक्ट नेगेटिव में पता है क्या होता है, डू या डज लगता है। क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब जिसे बोला जाता है। क्या बोलता है, हेल्पिंग वर्ब, डू या डज, जिसे अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब लिख लेना, इंपॉर्टेंट है।
सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें एस या एस नहीं लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? कैसे बनाएंगे नेगेटिव वाले सेंटेंस, जरा देखिए, ठीक है ना। कैसे बनाएंगे, हम स्कूल नहीं जाते हैं, तो अब देखो सिंगुलर में लगता है क्या, सिंगुलर में लगेगा डू। क्या लगेगा, सिंगुलर के लिए डू लगता है, प्लूरल के लिए क्या लगेगा, डज। क्या लगेगा, डज। प्लूरल के लिए डज। तो कैसे बनेगा, क्या लिखा, हम स्कूल नहीं जाते हैं। बनाओ जरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1 बनाओ। हम स्कूल नहीं जाते हैं, हम स्कूल नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं। ठीक है, तो अब बताओ हम, बी माने होता है हम, सिंगुलर है क्या प्लूरल, क्या है, सिंगुलर है क्या प्लूरल, बेटा इसमें डज लगता है, सिंगुलर में लगता है डज। सिंगुलर में क्या लगता है, डज लगता है, डी ओ एस। प्लूरल में लगता है डू, प्लूरल में लगता है डू। ठीक है, तो हम क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है का प्लूरल है, तो हम क्या है, प्लूरल है, तो क्या लगेगा, बी डू, हेल्पिंग वर्ब डू, और क्या आ जाएगा, नॉट। अब क्या आया, वर्ब, वर्ब क्या है, जाना, तो गो, कहाँ जा रहा, स्कूल, गो टू स्कूल, एस सी एच डबल ओ एल, एस सी एच डबल ओ एल, गो टू स्कूल, ऐसे बन जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही ना, समझते जाओ आराम से, और धैर्य रखो, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। इंग्लिश वाले बच्चे जो है, जो इंग्लिश पढ़ेंगे, इंग्लिश भी एक उसमें टॉपिक आना है, एक वीडियो में बताऊंगा, जिसमें एसएससी जीडी का पूरा सिलेबस में बता दूंगा। जीके में क्या आना है, मैथ में क्या आना है, रीजनिंग में क्या आना है, हिंदी में क्या आना है, इंग्लिश में क्या आना है, मैं आपको इसमें वो भी बता दूंगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है बेटा, चलिए अब एक और एग्जांपल लीजिए, एक और एग्जांपल क्या है, एक और एग्जांपल कि वे कभी शोर नहीं मचाते हैं, वे कभी शोर नहीं मचाते हैं। देखो, वे कभी शोर, क्या, वे कभी शोर नहीं मचाते हैं, वे कभी शोर नहीं मचाते हैं, तो कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, दे कैसे बनाएंगे, वे कभी शोर नहीं मचाते हैं, दे नेवर, दे नेवर, दे नेवर मेक अ नॉइज, मेक, अच्छे से लिख दूं, दे नेवर मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज, दे नेवर मेक अ नॉइज, वे क्या, वे शोर नहीं मचाते हैं, दे नेवर मेक अ नॉइज, दे नेवर मेक अ नॉइज, वे शोर नहीं मचाते हैं। क्लियर है ना, चलिए कैसे क्लियर है, हम मानेंगे क्लियर सर कि इसमें देखो लगा है नहीं, और आप कह रहे थे क्या, डू या डज लगता है नहीं, तो बेटा एक चीज देखो, कभी नहीं, टोटल पढ़ लो, कभी नहीं, और जब भी सेंटेंस में कभी नहीं आ जाए, जब भी सेंटेंस में कभी नहीं आ जाए, तो ना नॉट लगेगा, ना हेल्पिंग वर्ब लगेगी, केवल नेवर लगेगा, ना हेल्पिंग वर्ब लगेगी और ना नॉट लगेगा, केवल नेवर लगेगी। तो क्या बनेगा, वे कभी शोर नहीं मचाते हैं, दे नेवर मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज क्या है, शोर मचाना, दे क्या है, बे, नेवर क्या है, कभी नहीं। मैं वाक्य का एक एक पार्ट बता रहा हूँ आपको, एक एक पार्ट, ठीक है। तो वे कभी शोर नहीं मचाते हैं, दे नेवर मेक अ नॉइज। क्लियर है ना, चलते हैं अगली वीडियो, अगले तीसरा एग्जांपल और देखिए आप, कौन सा, सिंगुलर वाला, ठीक है ना, क्या है, सिंगुलर वाला देख लो, एक सेंटेंस और देख लीजिए, हम स्कूल नहीं जाते हैं, प्लूरल हो जाएगा, ठीक है ना, तो क्या बनाएंगे, चलिए चलो एक और देख लो, वह कभी स्कूल नहीं जाता है, तो जी नेवर वाला बन जाएगा, कभी नहीं आ जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए सिंगुलर देख लीजिए,
वह स्कूल नहीं जाता है, सिंपल बना लो, वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है। कैसे बनाओगे? वह स्कूल नहीं जाता है, ही सिंगुलर है, डज गो टू स्कूल। क्या बनाएंगे? गो टू स्कूल। इसमें ऐसे यस लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है। गो टू स्कूल क्या बनाएंगे? गो टू स्कूल। ठीक है, गो टू स्कूल। ठीक है, क्या बनाएंगे? गो टू स्कूल। क्लियर है? चलिए, ही डज गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है। चलिए आगे बढ़े। नेगेटिव हुआ, इंटरोगेटिव देखो। इंटरोगेटिव में बेटा कुछ नहीं है। पता है इंटरोगेटिव में क्या है? इंटरोगेटिव में एक चीज है कि जो डू या डज है वो सब्जेक्ट कहाँ आ जाएगी? आगे आ जाएगी। यही इंटरोगेटिव का रूल है। क्या है? इंटरोगेटिव का रूल ये है कि हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी सब्जेक्ट के, और बाकी सब ऐसा ही रहेगा। लिख दे रहा हूँ मैं आपको। 20 से 25 मिनट की वीडियो रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। 30 मिनट की भी रहे, कोई दिक्कत नहीं। इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव क्या है? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। रूल क्या होता है इसका? कैसे बनाए सर? रूल क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? डू या डज। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या? प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? क्वेश्चन मार्क। सिंगुलर के लिए आप जानते हो, प्लूरल के लिए आप जानते हो। इसके बाद क्या करेंगे अपन? सब्जेक्ट एग्जांपल देखेंगे। क्या देखेंगे? एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल क्या है? लीजिए जरा इंटरोगेटिव का एग्जांपल। इंटरोगेटिव का एग्जांपल क्या है? क्या वह स्कूल जाता है? क्या वह स्कूल जाता है? क्या वह स्कूल जाता है? जाता है। क्या वह स्कूल जाता है? अब देखो क्वेश्चन मार्क लगाना। क्या वह स्कूल जाता है? देखिए, क्या वह स्कूल जाता है? एक नोट लिखिए, एक नोट लिखिए जल्दी से। ये इंपोर्टेंट नोट कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें किताबों में। जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में अपन क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में दे सकते हैं, तो सीधी हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट के आगे। ठीक है, जिस वाक्य में प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं, तो सब्जेक्ट के बाद केवल क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी। जी नहीं मिलेगा आपको कहीं। हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्या? हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्या? हेल्पिंग वर्ब आएगी। कब आएगी? जब प्रश्न का उत्तर अपन हाँ या ना में। अगर नहीं दे पा रहे, यदि नहीं दे पाए तो क्या करेंगे? तो उस शब्द की, तो क्या? तो प्रश्न वाले शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले बनाएंगे। ठीक है जी, इंपोर्टेंट नोट है बेटा, बहुत ही इंपोर्टेंट नोट है, बहुत ही इंपोर्टेंट नोट है। बहुत ही मुश्किल में मिलता है ये किताबों में। वो तो ढूंढा है गूगल पे, बहुत सी चीज़ों पे, तब जाके ये चीज़ मिलती है। बच्चे बहुत कंफ्यूजन होता है कि कब वॉट लगाएं, वॉट माने क्या। अब इसमें तुम्हें लग रहा कि क्या वह स्कूल जाता है, तो तुम कहोगे नहीं या फिर कहोगे हाँ, तो इसमें वॉट नहीं लग पाएगा, क्योंकि अपन इसका उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं। क्लियर है? तो कैसे बनेगा जी? तो क्या बनेगा? वह क्या सिंगुलर है, क्या बन जाएगा? डज ही
गो टू स्कूल, क्लियर है ना, गो टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क। सेकंड देखो, सेकंड क्या है, सेकंड देख लीजिए, सेकंड क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, स्कूल जाते हो, हाँ और ना में दे सकते हो इसका आंसर का, नहीं, क्या तुम स्कूल जाते हो, नहीं जाता हूँ, तो इसका हाँ और ना में उत्तर दे सकते हो। तुम क्या है, प्लूरल है, इसलिए क्या आएगा, डू आएगा। डू यू गो टू स्कूल, बना दिया ना, क्लियर है, डू यू गो टू स्कूल। एक और देख लो इसका सेंटेंस, एक और देख लो इसका सेंटेंस, क्या वे वे क्या पढ़ते हैं, वे क्या पढ़ते हैं, कि अपन इस क्वेश्चन का आंसर हाँ और ना में दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। वे क्या पढ़ते हैं, हाँ हाँ पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। वे क्या पढ़ते हैं, हाँ हाँ पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। वे कुछ सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, तो अपन इसका हाँ और ना में क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए क्या की लगेगी, मीनिंग क्या होती है, क्या की व्हाट होती है। व्हाट क्या आएगा, सबसे पहले आएगा, तो व्हाट व्हाट, और हेल्पिंग वर्ब आएगी, बी है प्लूरल, तो क्या आएगा, डू आएगा, क्या आएगा, डू आएगा। व्हाट डू दे, क्या आएगा, व्हाट डू दे क्या, रीडिंग, रीड, क्या आएगा, व्हाट डू दे रीड, ये क्या पढ़ते हैं, व्हाट डू दे रीड, व्हाट डू दे रीड, व्हाट डू दे रीड, व्हाट डू दे रीड, ये क्या पढ़ते हैं, ये क्या पढ़ते हैं, क्लियर है ना। अब एक और नोट लिख लीजिए, यदि 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 वाक्य में कोई प्रश्न वाला शब्द आ जाए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, यदि वाक्य में कोई प्रश्न वाला शब्द आ जाए तो उसकी पहली अंग्रेजी लिखते हैं, ठीक है ना। देखो चौथा एग्जांपल। तो चलिए दोस्तों, अगला अपन इसमें वो करते हैं अपना एग्जांपल, और वीडियो अभी कट चुकी थी, अब इसको मर्ज करना, बनाना पड़ेगा, मर्ज करके। अब क्या हुआ, अकेला हूँ, परेशान हो रहा हूँ, होने दो परेशान, संघर्ष है, संघर्ष है ना, कर रहा हूँ, मेरा कर्तव्य है, करूँगा, वादा किया ना, वादा निभाऊंगा अपना, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल जी है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में, नोट लिखो, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं आ जाए तो नॉट सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, नॉट सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। और सब्जेक्ट कैसे ढूंढा जाता है, कौन या किसने प्रश्न पूछने से, यदि सब्जेक्ट कैसे ढूंढा जाता है, वाक्य में कौन या किसने प्रश्न पूछे तो सब्जेक्ट मिलता है। लिखा है, तुम वहां क्यों नहीं जाते हो, तुम वहां क्यों नहीं जाते हो। अगला है नेक्स्ट एग्जांपल, तुम वहां क्यों नहीं जाते हो, तो व्हाई डू यू, व्हाई क्यों, व्हाई हेल्पिंग वर्ब डू, क्योंकि प्लूरल है तुम, फिर आएगी तुम की, फिर आएगी का नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर गो टू देयर, देयर माने वहां, तुम वहां क्यों नहीं जाते हो, क्लियर है ना। चलिए, तो ये अपना लास्ट एग्जांपल था। इसके बाद चलते हैं अपन क्या, किस पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया अपना। एक वीडियो और बनाऊंगा मैं जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस निपटा दूंगा, तो अपना जो टेंस का जो प्रेजेंट टेंस है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। परफेक्ट की हो गई अपनी, परफेक्ट कंटिन्यूअस की हो गई, इंडेफिनिट टेंस की हमने जे निपटा दी। अगली वीडियो जो आएगी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आएगी, क्लियर है ना। चलते हैं अगली वीडियो में, अपन मिलते हैं, ठीक है ना। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो, सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सके। और एसएससी जीडी का मैं पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने वाला हूं, और करवा रहा हूं, और समय से पहले मैं करवा दूंगा, और प्रैक्टिस सेट में भी आपको
कम से कम 10 लगवाऊंगा। और पेपर में एग्जाम, आप एग्जाम हॉल में जाना और पेपर को फोड़ के आना, गारंटी है मेरी, ठीक है ना। चलिए भाई, तो गुड लक, ऑल द बेस्ट। आपने मेरी वीडियो देखी, थैंक्स सभी को, बाय बाय, टाटा, अगली वीडियो में मिलते हैं।